let's talk a bit about Punjab Kings and how solid they were. Prabhsimran Singh, Priyansh Arya have been one of the two gun players at the top of the order, always giving you good starts. Here also they gave them a good start. Arya didn't really fire or didn't really go on to fire, score a big innings, but Trump Simran Singh more than made up to that. And Shreyas Iyer again, as I mentioned, leading from the front, a captain's knock, scoring a vital 72, taking on, counter-attacking the likes of Jadeja and a Noor Ahmed to steer that chase. Punjab Kings move right up to the second spot. They did not have result in the previous game against Kolkata Knight Riders, where they scored 200. But a scary prospect for the opponent teams, Harshit, the way they dismantled the Chennai Super Kings at the Chepak. डेफिनेटली। और अब देखिए ना, जिस तरह से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या इस आईपीएल में खेल रहे हैं, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आई वाज वन ऑफ दोज गाइज जो मुझे हमेशा लगता था कि प्रभसिमरन सिंह पे इतना बिलीव क्यों है। प्रभसिमरन सिंह 7-8 सालों से आईपीएल में खेल रहे हैं, बट ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दिया नहीं। युवराज सिंह प्रभ को बहुत हाईली रेट करते हैं, तो मेरा हमेशा से सवाल था कि प्रभसिमरन सिंह में इतना क्या खास है, क्यों इतना हाईली रेट किया, क्या मतलब ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। बट इस सीजन जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह की कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है, वेरी इंप्रेस्ड विद प्रभसिमरन सिंह। और हम प्री मैच में बात कर रहे थे, आप एग्री नहीं कर रहे थे कि प्रभसिमरन को क्यों लिया है, बट आई वाज लाइक कि कीपर अगर लेना तो प्रभसिमरन ही एक ऑप्शन है। प्रभसिमरन मैच 50 मारा, लास्ट मैच में 80 ऑड रन मारा था। उससे पहले जब केकेआर वाले मैच में था, वहां पे भी सब 80 ऑड का नॉक खेला था, जो वॉश आउट हो गया था। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर, देखिए मुझे श्रेयस अय्यर की फॉर्म पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स उठने लगे थे कि शुरुआत अच्छा किया, बट पिछले 2-3 मैचेस से श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो जा रहे हैं। तो इज दिस कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पंजाब किंग्स की श्रेयस अय्यर का फॉर्म खत्म हो रहा है। पर आज देखिए, आज जब इंपॉर्टेंट मौका है, 74 रन का नॉक खेला और फिर से पंजाब किंग्स के लीडिंग रन गेटर बन गए। तो द टॉप 3 फॉर पंजाब किंग्स। और आप देखिए ये जो पंजाब किंग्स का टॉप 3 और अगर चेन्नई की टॉप 3 से कंपेयर करें तो दाम बड़े उनके पास है, बट परफॉर्मेंस इनका ज्यादा बेटर है। और परफॉर्मेंस ही मैटर करता है, नाम बड़े मैटर नहीं करता है। कि आप चाहे किसी को भी खिलाएं, अगर आपका परफॉर्मेंस आ रहा है तो एवरीथिंग इज गोइंग फॉर यू। ठीक है, तो ये जो 3 जो टॉप 3 से खेल रहे हैं, जिस फेयरलेस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, जिस फेयरलेस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, वेरी इंप्रेसिव टू सी। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पंजाब किंग्स इज वन ऑफ द मेजर फेवरेट्स। अभी तक लोग पंजाब किंग्स को डिस्काउंट कर चुके थे। पिछले 1-2 हफ्ते में मैं देख रहा था बज आरसीबी एमआई को लेकर थी, पर अगर आप अभी इस मैच के बाद देखिए पॉइंट्स टेबल का अगर आप हाल आप उठा के देखेंगे ना, जब आपको पता लगेगा पंजाब किंग्स कहाँ है और वो क्यों इतने सीरियस कंटेंडर्स है प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए। Yeah, absolutely. और इस विन के साथ तो लग ही रहा है कि they would be a very good contenders, not just for the playoff but also the top 2 spot की सीधे qualifier 1 खेलने के लिए। The kind of momentum that they are now gaining, and again I mean look at the bowling unit. Apart from the Suryansh Shekri जिनके 3 ओवर में 40 गए, Ashdeep 2 wickets for 25 in his 3.2 overs, Marco Jansen 2 wickets for 30, Azmatullah Omar Zai was on the slightly expensive side but he also had a wicket to his name, Harpreet Baad wicket to his name as well, even though he was expensive, and Yajwendra Chahal, that magical over, just turning the game around, and they didn't even require, I mean from a batting, हम यही बैटिंग की बात करे जा रहे हैं हर्षित की। यार टॉप ऑर्डर इतना इनका परफॉर्मेंस दे रहा है कि दैट मिडिल ऑर्डर इज लार्जली रिमेनिंग अनटेस्टेड। आज भी मिडिल ऑर्डर थोड़ा डामाडोल हुआ, बट इफ योर टॉप 3 टॉप 4 इज गिविंग यू द काइंड ऑफ रन्स, आई मीन आपको फिर मिडिल ऑर्डर अनटेस्टेड रहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, और अगर जिस मैच में इनका मिडिल ऑर्डर अनटेस्टेड रहा है, वहां पे इन्होंने डिफेंड करके भी दिखाया, 111 रन डिफेंड किया अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियंस। मुझे लगता और जब आपने टॉप 3 की बात करी, देखिए इस टूर्नामेंट में 2 टीमें ऐसी हैं जिनका टॉप 3 बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है, एक गुजरात टाइटंस और एक पंजाब किंग्स, और दोनों ही टॉप 4 में विराजमान है। ठीक है, हम उनके मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम्स की हम बात करें, पर ऐसे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर को ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं है। और एक आध मैचेस जहां पर जरूरत पड़ी थी वहां पर स्टेप अप किया है गाइस, लाइक शशांक सिंह ने स्टेप अप किया 1-2 मैचेस में। तो मुझे याद है जो प्रीवियस चेन्नई वाला जो मैच था इनका, जो इनके मुल्लनपुर में हुआ था, जो मैच कवर मैं करने गया था मुल्लनपुर में, तो वहां पर मैंने देखा था इनका एक टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था। वहां शशांक सिंह और मार्को जानसन ने एक पार्टनरशिप स्टिच करके इनको एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया। तो मुझे लगता है कि यही चीजें काम करती है कि जब आपको जरूरत पड़े, ऐसा नहीं है कि आपको हर मैच में जरूरत पड़ेगी, बट जब आपकी जरूरत पड़े वहां पर आप स्टेप अप करके दीजिए। तो मुझे ये पंजाब का यूनिट जो है वेरी वेल और वेरी बैलेंस यूनिट नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े नाम नहीं है उनके टॉप ऑर्डर में, बट उसके बावजूद जिस तरह का प्रदर्शन वो कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। और ऑल्सो अब मिडिल ऑर्डर की जब बात करें तो हैविंग द गाइज ऑफ लाइक निहाल बडेरा, ही हैज डन वेल, निहाल बडेरा हैज डन वेल, शशांक हैज डन वेल इन कपल ऑफ गेम्स। पर भाई अगर उस पार्टी में देखिए अजमतुल्लाह उमरजाई, मार्कस स्टोइनिस, अपने जॉश इंग्लिश मैटर अपने बल्ले से अगर योगदान देना शुरू कर दे तो बहुत डेंजरस यूनिट बन जाएगा।
हमने सूर्यांश की बात करी, सूर्यांश देखिए बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बट नंबर 8 का रोल उनका है नहीं, तो वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं, मे बी शायद इस वजह से उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, बट जिस तरह से पोटेंशियल उनके पास है, जिस तरह का डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको देखा था इस बार विजय हजारे, मुश्ताक अली ने, तो अगर वो बंदा अपने पोटेंशियल पे आ गया तो लास्ट के 2 ओवर में वो अपने 20-30 रन आराम से किसी भी बॉलिंग अटैक में सकता है। तो अगर जैसे जैसे हम प्लेऑफ्स के करीब जा रहे हैं, ये सेटअप मुझे बहुत डेंजरस लग रहा है, और जिस पंजाब जो पंजाब के ऊपर डाउट कर रहा था कि पंजाब में क्या कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, इट्स अ रियली सीरियस टीम दिस ईयर फॉर मी।